तो तीन तरीके से कंपोनेंट खराब होते हैं, शॉर्ट कंपोनेंट, लीकेज कंपोनेंट और ओपन कंपोनेंट। अब वो चाहे आपके ओवर वोल्टेज से खराब हो, ज़्यादा वोल्टेज आने से खराब हो, या पानी में गिरने की वजह से खराब हो, या चलते चलते कमज़ोर होके खराब हो, लेकिन कंडीशन तीन ही आएंगी, शॉर्ट, ओपन और लीकेज। और जिसमें से सबसे खतरनाक ये वाला कंपोनेंट है। ये जल्दी से लोग इसको ढूंढ नहीं पाते हैं कि भाई ओपन कंपोनेंट है। ठीक है, तो पहले तीनों को समझ लेते हैं। एक प्लस सप्लाई है, आईसी को चलने के लिए क्या चाहिए, प्लस और माइनस, और इसके बीच में जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं ये लगे। तो अब इस कंडीशन में क्या है कि इस कैपेसिटर का एक सिरा किससे कनेक्टेड है, प्लस से कनेक्टेड है, और एक सिरा क्या है, माइनस से। एक सिरा माइनस से कनेक्टेड है और एक सिरा प्लस से। तो जब ये कंपोनेंट खराब होता है, ये प्लस माइनस आपस में जब जुड़ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। ये तो आप चेक कर लेते हो, टी 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 करके दोनों तरफ से आपने चेक किया, बीप करने लगा, तोड़ के बाहर फेंक दिया, काम आपका हो गया, क्योंकि पैडलर में लगा है, काम बन जाता है। तो शॉर्टिंग वाला कंपोनेंट तो सिंपल है चेक करने के लिए। ठीक है, बीप करे दोनों तरफ से तो क्या है, शॉर्ट है। अब इसमें क्या है, ध्यान से पहले देख लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। एक सिरा प्लस से कनेक्टेड है, एक सिरा माइनस से, एक सिरा प्लस से और एक सिरा माइनस से। अब इसमें क्या होता है कि ये जो वोल्टेज है, तो यहाँ से जो वोल्टेज जाएगा तो ये कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वीक, जिसकी वजह से ये जो प्लस वाला वोल्टेज है वो माइनस में क्या करने लगता है, हाँ, लीकेज होने लगता है। क्या करने लगता है, ये कंपोनेंट पूरी तरीके से शॉर्ट नहीं होता है, ये पावर को क्या करने लगता है, ग्राउंड करने लगता है। क्या करने लगता है, ग्राउंड करने लगता है। तो जो इस आईसी को पावर चाहिए, इसको चलने के लिए, मान लीजिए इसको जो पावर चाहिए, इसको इस आईसी को चलने के लिए 12 घंटे, तो बराबर वोल्टेज चाहिए 3.7 वोल्टेज। अब ये क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, इसको ग्राउंड करेगा। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, बोर्ड आपका कुछ क्या करेगा, हीट करेगा, क्योंकि प्लस वाला जो वोल्टेज है वो माइनस के साथ में क्या हो रहा है, ग्राउंड हो रहा है। तो इसकी वजह से इसका बैकअप भी कम हो जाएगा। ऐसे फ़ोनों के अंदर देखने को मिलता है जिनके अंदर लीकेज होते हैं, वो फ़ोन हीट करते हैं और उसका बैटरी का जो बैकअप होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। सिंपल सी बात समझिए, आप लोगों ने साइकिल चलाई है और कई बार देखा होगा उसमें छोटा सा एक पंचर हो गया, देखा है। तो अगर आपको 5 किलोमीटर जाना है तो डिपेंड करता है कि वो पंचर कितना छोटा है। कई बार हवा भर के काम चल जाता है कि वहाँ तक पहुँच जाते हैं, धीरे धीरे निकलती है। कई बार जो लीकेज है वो कैसा होता है, बड़ा होता है, तो वो तुरंत ही थोड़े दूर जाने के बाद निकल जाता है। बताओ हुआ है कि नहीं हुआ, यानी कि जहाँ पे आपको पहुँचना था उससे पहले ही खत्म काम हो गया। तो शॉर्ट हो गया, लीकेज हो गया। ओपन कंपोनेंट, ओपन कंपोनेंट जो होता है वो सीरीज पे लगा होता है। क्या होता है, सीरीज पे लगा होता है। जबकि यहाँ पर कंपोनेंट कैसा है कि बाहर में जब आप देखोगे, बाहर से जो कंपोनेंट ऐसा दिखाई देगा पूरा का पूरा, लेकिन इधर अगर वोल्टेज है तो इधर वोल्टेज क्या रहेगा, जीरो। यानी कि बाहर से तो सही है, अंदर ही अंदर कंपोनेंट कैसा हो गया, दो पार्ट में हो गया। कैसा हो गया, दो पार्ट में, कोई भी कनेक्शन नहीं है, और ये कंपोनेंट सीरीज पे होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं, क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं तो हमें वोल्टेज टेस्टिंग करनी पड़ती है कि इस साइड वोल्टेज अगर मिल रहा है और अगर इस साइड अगर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो हमारा ये वाला कंपोनेंट क्या है, खराब हो गया। लीकेज का मतलब ये होता है, यानी कि बाहर से देखने पे कैसा, सही दिखेगा, अंदर भी कनेक्शन कैसा हो गया है, खाली हो गया।